कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविज़न फॉर टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलती करते हैं और प्रोविज़न फॉर टैक्स से रिलेटेड हमारा एमसीक्यूज वगैरह भी रहता है। तो इसको सबसे पहले समझना है कि है क्या। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि किसी का भी प्रोविज़न किया गया है, पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। और इसको फिर से करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड किया जाता है, क्योंकि जब ट्रेडिंग पीएल बना था तो प्रोविज़न फॉर टैक्स वहाँ पे माइनस हो चुका था, तो उसको वापस से ऐड किया जाता है करंट ईयर प्रॉफिट में, जब स्टेप 1 होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इस क्वेश्चन में इसके कितने केसेस होते हैं, तो अलग अलग टाइप से प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया रहता है क्वेश्चन में। जैसे पहला एक केस अगर सिर्फ टैक्स पेड लिखा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड अगर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टेप 4 में। टैक्स पेड है तो केवल इतना ही करेंगे इसको। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया, प्रोविज़न फॉर टैक्स लिखा हुआ है, उसका पिछले साल का बैलेंस भी है, इस साल का भी है, बस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो उस समय ओपनिंग बैलेंस को हम टैक्स पेड मानेंगे, ठीक है। और उसको स्टेप 4 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग डिडक्ट करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को प्रोविज़न फॉर टैक्स मानेंगे, और स्टेप 1 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसको प्लस करेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा स्टेप 4 में और ये प्लस हो जाएगा स्टेप 1 में। याद रखना है कौन माइनस होगा, ओपनिंग बैलेंस, यानी लास्ट ईयर वाला जो होगा प्रोविज़न उसको पेड मानेंगे, और इस साल का प्रोविज़न को हम मानेंगे कि वो प्रोविज़न है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद फिर थर्ड केस क्या होता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड केस। ओपनिंग, क्लोजिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगा, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ये रहा और ये क्लोजिंग बैलेंस रहा, ये बीडी है ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, या तो टैक्स पेड दिया रहेगा या तो प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया, इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो एक दिया रहेगा उसको लिख देंगे, जैसे बीडी लिख दिया हमने, सीडी लिख दिया हमने, ये दोनों पहले लिख लेंगे। फिर इन दोनों में से जो एक दिया होगा, मान लीजिए टैक्स पेड दिया तो यहाँ लिख लेंगे, तो इसका टोटल यहाँ लिख के और इससे माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। और अगर ये दिया हुआ है तो इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, ये बैलेंसिंग आएगा। दोनों में से एक हमेशा निकलेगा, मतलब 3 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो चौथा हमें खुद से निकालना है, ये अंडरस्टूड है। अब निकालने के बाद काम किसका होगा, काम होगा ये टैक्स पेड का। टैक्स पेड कहाँ जाएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टेप 4 में, जैसा यहाँ हमने सीखा था। और दूसरा क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल वाला प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या होगा, स्टेप 1 में जाके ऐड होगा। मतलब ट्रीटमेंट वही है, बस यहाँ कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ऐसा भी देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हमें टैक्स पेड लेना है, किसको प्रोविज़न, और ये अकाउंट को याद रखेंगे अच्छे से।